अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर सैयद साबर अली नकवी। आपने अब तक जो ईरान और इसराइल में जो तबाही देखी है, अब तक की तबाही से ज़्यादा एक और तबाही आप मुस्तकबिल में देखोगे। नाज़रीन, ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जितने भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं या इसराइली कंपनीज़ है मिडल ईस्ट में, मैं उन सब को तबाह करूँगा, उन सब की बिल्डिंग को उड़ाऊँगा, जिसमें आपका अमेज़न और टेक्जियन जितनी भी उनकी कंपनीज़ है, गूगल है और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी कंपनी है, IBM है, मैं उन चैट GPT की ऑफिसें हैं, उन सबको मैं उड़ाने जा रहा हूं। और जितने भी मुसलमान वहाँ रहते हैं वो इस बिल्डिंगों से 10 किलोमीटर दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि कल वो कहीं इनकी बिल्डिंग को कोलैप्स करने के वजह से कोई मुसलमान मारा जाए। इसलिए जितने भी मुसलमान हैं मिडल ईस्ट में, जितने भी बैंक्स हैं अमेरिकन या इजराइल, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनसे दूर चला जाए, क्योंकि मेरा अगला जो हदफ होगा वो अमेरिकी कंपनियां होंगी। मैं उनको निशाना बनाऊंगा, उनकी बिल्डिंग्स को तबाह करूंगा। तो अगर ये गूगल तबाह हो जाता है, गूगल की बिल्डिंग या चैट GPT या ऐसे इदारे तबाह हो जाते हैं, तो उसका नुकसान कौन सा होगा? उसका नुकसान ये होगा तो अमेरिका को ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा डेली बेसिस पर, क्योंकि बैंक ऐप्स बंद हो जाएंगी, बैंक की ऐप्स काम नहीं करेंगी। उनके अलावा जो आपकी जो शेयर्स मार्केट है वो ठड़ाम करके गिर जाएगी। और जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं इन कंपनियों में, अमेज़न है, पहले ही अमेज़न के जो डेटा सेंटर है, अगले हफ्ते ईरान ने उसके डेटा सेंटर को तबाह किया था। अगर ये गूगल, अमेज़न, चैट GPT, माइक्रोसॉफ्ट, ये इन सब बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचता है, तो समझो कि अमेरिका की, इसराइल की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ईरान ने ये कहा है कि ये सारे न सिर्फ अपना जो अमेरिका की इकोनॉमी में को रेस करने में इनका बड़ा हाथ है, न सिर्फ ये, और अमेरिका की और इसराइल की जितनी भी मिलिट्री है उनको भी ये सपोर्ट करते हैं और उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाते हैं, जिससे हमारे आदाफ को हिट किया जाता है। जैसे खामनाई के लिए ये कहा जाता है कि उसमें चैट GPT का बड़ा किरदार था। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो आप सोचिए तो क्या सूरत हाल होगी? बहुत भयानक सूरत हाल होगी और अमेरिका ठड़ाम करके अमेरिका की मईशत गिर जाएगी। उसके अलावा अमेरिका के साथ जो अब होने जा रहा है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल ये है कि ईरान जितनी स्ट्रेटेजिकली, जितनी तरीके से, मोदवाना तरीके से स्ट्रेटेजिकली ये जंग खेल रहा है, जंग कर रहा है, उससे खुद अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया परेशान है कि ईरान इतनी अपनी जो विजडम के तरीके से, इस तरह विजडम वाले जो फैसले ईरान ले रहा है, वो ईरान बड़े खतरनाक किस्म के फैसले ले रहा है। वो ऐसे फैसले ले रहा है जैसे अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाए। अभी उसने एक लास्ट टाइम पर एक फैसला, अभी रिसेंटली एक फैसला लिया है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी मुल्क है तेल ले जाए, भली तेल ले जाए, पर मैं जो उनको जो पेमेंट करनी होगी, उनको पेमेंट मुझे डॉलर्स में नहीं, उसको पेमेंट करनी होगी मुझे युआन में, चाइनीज युआन में मुझे पेमेंट करें। अब ये सूरत हाल ये है कि डॉलर को ख़त्म करने के लिए, डॉलर को जो, क्योंकि सारी दुनिया का व्यापार वो डॉलर पर होता है, लेकिन जो है अपना डॉलर को साइड लाइन के लिए करने के लिए ये पॉलिसी अब ईरान खेल रहा है कि जो तेल है उनकी ट्रांजैक्शन जो भी हो वो युआन में हो। अगर उनकी ट्रांजैक्शन युआन में होती है तो आप समझें कि डॉलर की पोजीशन क्या होगी, और डॉलर मार्केट से उड़ जाएगा। जितने भी दुनिया का जो तेल है उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो डॉलर में होगी। तो इससे आप समझें कि अमेरिका को कितना नुकसान होगा। अमेरिका अभी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस मुब्तला होने जा रहा है। अमेरिका चंद हफ्तों के अंदर पैरालाइज हो जाएगा। वो दुनिया देखेगी, वो अमेरिका की चीखें निकल जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।